दोस्तों, सबको मालूम है कि कोरोना महामारी का प्रकोप अभी कम नहीं हुआ है। इससे बचाव रखने की ज़रूरत आज भी है। ये तो सभी जानते ही हैं। 2 गज दूरी, मास्क है ज़रूरी। और क्या ज़रूरी है, आइए जानते हैं डॉक्टर विवेक उपाध्याय जी से, जो सामाजिक चेतना के लिए नेहरू युवा केंद्र नगलावरी के संचालक हैं और डॉक्टर ZHTIM मेडिकल कॉलेज टूडला में कार्यरत भी हैं। दर्शकों से यही कहना चाहता हूँ, सबसे पहली बात, कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है। लोगों की ये भूल है, लोग समझ रहे हैं कि लॉकडाउन खत्म हो गया तो कोरोना खत्म हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। हमें अभी देखा कि दिवाली पर लोग सोशल डिस्टेंसिंग को भूलते जा रहे हैं। कोई भी व्यक्ति मास्क नहीं लगा रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले हमारी जो गाइडलाइन है, जो नियम बनाए हैं सरकार ने, मास्क लगाना जरूरी है, सैनिटाइज करना जरूरी है, हैंड वॉश करना जरूरी है और सोशल डिस्टेंसिंग। सबसे बड़ा कोरोना काल के बचने का, कोरोना से बचने का जो हथियार है वो है सोशल डिस्टेंसिंग। यदि हम पूरी तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करेंगे तो हमें कोरोना से कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि इसकी वैक्सीन तो बनी नहीं है। वैक्सीन बन जाती है वो अलग बात है कि वैक्सीन बन गई, हमने कर लिया तो कोरोना नहीं होगा। लेकिन सबसे पहला जो हथियार है वो है सोशल डिस्टेंसिंग। अनजान व्यक्ति जिसको हम जानते नहीं है या कोई भी व्यक्ति हो, बिल्कुल ना छुएं, हाथ ना मिलाएं। सिर्फ जैसे पुराने लोग कहते थे नमस्कार, वही नमस्कार करना है, उसी नमस्कार को अपनाना है और तभी हम कोरोना से बच सकते हैं। लेकिन सबसे एक बात और है, पब्लिक में लोग कहते हैं कि नहीं साहब अब तो देखो कोरोना खत्म हो गया और अब कुछ नहीं है, ये तो गवर्नमेंट की ऐसी खामखा हुई है, तो क्या कहते हैं आप? नहीं, ये लोगों में गलत भ्रांतियां फैला रखी हैं कि कोरोना खत्म है। कुछ लोग तो कहते हैं कोरोना है ही नहीं। कई लोगों का ख्याल है कि कोरोना तो है ही नहीं। लेकिन ऐसा वो लोग गलत हैं। अगर कोरोना नहीं है तो चीन के वुहान शहर से जो शुरू हुआ वायरस कोविड-19 वो आज पूरे वर्ल्ड में व्यापक है। लेकिन अपने इंडिया में अगर बात की जाए तो हमारे प्रधानमंत्री जी के अच्छे डिसीजन से, अच्छे उससे कि वो काफी कंट्रोल हुआ। नहीं तो इंडिया में देखो, आप यहां देखो, इटली में स्वास्थ्य समस्याएं, अस्पताल सबसे ज्यादा है, स्वास्थ्य विभाग भी बहुत अच्छा अलर्ट है। लेकिन इंडिया में वो हालत थी कि यहाँ पर अस्पताल भी नहीं थे, एक भी कोरोना का हॉस्पिटल नहीं था। लेकिन फिर भी हमारे प्रधानमंत्री की सूझबूझ से सारा कोरोना कंट्रोल हुआ। सबसे ज्यादा इसमें साहस दिखाया हम लोगों ने पूरी तरह सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया। जो प्रधानमंत्री जी ने कहा उसका पूरी तरह से पालन किया। प्रधानमंत्री का आदेश अपना सराखों पर ले लिया। उन्होंने कहा सोशल डिस्टेंसिंग, तो हम सोशल डिस्टेंसिंग रहे। लॉकडाउन में कुछ नहीं, हमने जैसा भी परेशानी हुई, जो भी हुआ, लॉकडाउन को सहला। लेकिन ऐसा नहीं कोरोना नहीं है, कोरोना है, आज भी चल रहा है और खत्म नहीं होगा। अगर हमें इससे बचना, सिर्फ इसका एक ही उपाय है, बस बचाओ। हमें बचना है। और आप हर व्यक्ति, मैं कहता पूरा भारत का व्यक्ति ये सोचेगा कि हम बचना है, जो आप बचते रहें तो सारे लोग यही सोच हो जाएगी, बचते रहेंगे तो कोरोना किसी को होगा ही नहीं, सब बच जाएंगे। लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइज करना, हाथ धोना, ठीक है, 2 गज की दूरी बनाना, ये जरूरी चीजें हैं और इसका पालन हमें करना होगा अगर कोरोना से बचना है। और खासकर जो छोटे बच्चे हैं और जो बुजुर्ग हैं जिनकी उम्र 60 साल से ऊपर है, उनको ज्यादा सावधानी की जरूरत है। बच्चों को बिल्कुल ना मिलने दें, किसी से ना खेलने दें, अपने जो भी नियम है उनका पालन कराएं। बच्चों को भी सैनिटाइज कराते रहें, हाथ धुलाते रहें बार बार, तो इससे कोरोना से बचा जा सकता है। जो आजकल लोग जैसे दिवाली पे मिठाई का प्रचलन चल रहा है, तो इस संदर्भ में जरा बताएं पब्लिक को। देखो, मिठाई क्या है, मिठाई का प्रचलन चल रहा है। मैं भी मार्केट गया दिवाली पर, देखा कि मिठाई की दुकान पर काफी लाइन लगी हुई है। एक के ऊपर एक लोग चढ़े हुए हैं, उन्हें यही नहीं पता है कोरोना काल चल रहा है, बचाव रखना है। लोग भूल रहे हैं बिल्कुल। अरे मिठाई है, त्योहार है, आप घर पे भी बना सकते हैं उसको। अपने घर पे बनाया, कुछ नहीं, मिठाई है तो थोड़ी सी मिठाई है कि हमने त्योहार मना सकते हैं। लेकिन लोग बिल्कुल नहीं पालन कर रहे, बाजार की मिठाइयों का यूज कर रहे हैं, इससे कि उनके स्वास्थ्य को हानि पहुंच रही है। और ऐसा हर दुकान पे भी शुद्ध मिठाई नहीं मिल रही है। आतिशबाजी हर दुकान पर शुद्ध मिठाई, इसके लिए सरकार काफी अच्छी पहल कर रही है। सरकार ने जगह जगह छापेमारी भी की है। मिठाइयों की दुकान पर देखा है कि सैंपल भी भरे गए हैं। और काफी, मैंने एक दुकान पर गया था जो जैन मंदिर के पास में दुकान है, वहां पर मिठाई थी, हर मिठाई पर एक टैग लगा हुआ था कि इतने डेट को मैन्युफैक्चरिंग और इतने डेट को एक्सपायर। हर मिठाई पिटेगा, वो बहुत अच्छा लगा। और ऐसा ही मैं चाहता हूं सर, ये डिसीजन हर दुकान पर होना चाहिए। जितनी भी मिठाई की दुकानें हैं, हर दुकान पर यही टैग होना चाहिए कि ये आज इतनी डेट को मैन्युफैक्चरिंग हुई है और इतनी डेट को एक्सपायर हुई है।
यही नियम होना चाहिए हर दुकान पर। ऐसा जो गवर्नमेंट ने एक नियम और बनाया था, आम पब्लिक में एक धारणा भी बनी थी, एजुकेशन इंस्टीट्यूट लोगों ने भी इसका प्रचार प्रसार किया था कि दिवाली पटाखों रहे, तो कितना सक्सेस हुआ है और कितना अच्छा रहा? देखिए बहुत कम आमतौर पर पटाखे चले हैं। आतिशबाजी की तो बात है, इसके लिए गवर्नमेंट ने तो कहा है, वही गवर्नमेंट एक रिक्वेस्ट कर सकती है हम लोगों से कि आप कम से कम आतिशबाजी करें जिसके प्रदूषण का बचाया जा सके। आपने देखा होगा पिछले साल के दिल्ली से शुरू हुआ था ये फॉग, बहुत ज्यादा प्रदूषण हो गया, हम लोगों को सांस लेने में भी प्रॉब्लम हो गई थी, बहुत ज्यादा दिक्कत हो गई थी। तो इस वजह से बचने के लिए हमें पटाखे नहीं चलाने चाहिए। भाई त्योहार है, त्योहार तो ये एक दो पटाखे से ही बन सकता है, ये नहीं है कि हम पूरी आतिशबाजी कर रहे हैं, जोर शोर से पटाखे चला रहे हैं। तो इस पर हम ही लोगों को सोचना पड़ेगा। जब तक हम जागरूक नहीं होंगे तब तक समाज को जागरूक नहीं कर सकते। हमें जागरूक होना पड़ेगा और कम से कम पटाखों का यूज करना पड़ेगा और अपने परिवार के साथ स्वेच्छा से दिवाली मनानी होगी। हाँ, वो समय के अनुसार चलना चाहिए, समय के अनुसार। समय के साथ जी है जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। समय जो है मारामारी बढ़ रही है, जी जी जी, हो रहा है। अरे आपने देखा होगा अभी लॉकडाउन था, लॉकडाउन में हमारी ओजोन परत है जिसमें बहुत सारे छिद्र हो गए, वो काफी लॉकडाउन में प्रदूषण नहीं हुआ था तो इससे भर गई थी ओजोन परत। तो मैं कह रहा हूं यही डिसीजन है कि थोड़ा बहुत समय समय पर उद्योग भी बंद होना जरूरी है, जिससे कि हमारी जो एनवायरनमेंट है जो दूषित हो रहा है उससे बचा जा सके। कंट्रोल तो करना होगा गवर्नमेंट को, और कंट्रोल क्या हम ही लोगों को सोचना होगा कि एनवायरनमेंट को दूषित ना करें। बहुत अच्छी बात है, आपने बहुत सही सलाह दी, लेट सलाह दी। आम पब्लिक से क्या कहेंगे आप? आम पब्लिक से बस यही कहना चाहूँ, मैं आपको बता दूं, मैंने 7 बार एनजीओ नेहरू युवा केंद्र में भी बहुत सारा काम किया है। मैं खुद का एनजीओ चलाया नेहरू युवा मंडल नगलावरी के नाम से। मैं काफी सोशल सर्विस की है और समाज से जुड़ा हुआ हूँ। मैं समाज से बस यही कहना चाहूंगा, त्योहार दिवाली आप मनाओ लेकिन कोरोना काल को ध्यान में रखते हुए मनाओ। ये मत भूलो कोरोना नहीं है। बहुत सारे लोग मास्क नहीं यूज कर रहे हैं, ऐसे मार्केट में घूम रहे हैं। मास्क तो मैं भी नहीं लगाया हूं, लेकिन आपका इंटरव्यू इसलिए हटा दिया है, मास्क है, लेकिन मास्क जरूरी है। लोग भूल चुके हैं, कोई भी मास्क यूज नहीं कर रहा है। अब गवर्नमेंट के बार बार थोड़ी नहीं कहेगी आपसे कि मास्क लगा, मास्क लगा। भाई गवर्नमेंट ने एक बार डिसीजन दे दिया, पॉलिसी बना दी कि आपको ये करना है, ये करना है, फिर चलना हमें ही है उस गाइडलाइन पर, लेकिन हम लोग भूल चुके हैं ये चीजें। तो मेरा दर्शकों से ये भी कहना है, आप लोग सोच रहे होंगे, समझ रहे होंगे कि मैं मास्क क्यों नहीं लगाया हुआ हूं, तो क्योंकि 2 गज दूरी मास्क है जरूरी। तो मैं हूं स्टूडियो में हूं, मैं इस वक्त मैं हूं और मेरे कैमरामैन है, और हम लोगों में काफी सोशल डिस्टेंसिंग है, 2 गज से ज्यादा ही दूरी पर बैठे हुए हैं। तो मास्क ही का मतलब यह नहीं है कि आप घर में हैं, लेटे हुए हैं, घर वालों से काफी दूरी फिर भी मास्क लगाए हुए हैं। कई लोग समझते हैं हर समय मास्क लगाए रहना। जब भी हम सामाजिक पैलेस पे जाते हैं, सोशल पैलेस पे जाते हैं, बाजार जाते हैं, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाते हैं जहां पर 1 से ज्यादा लोग हों, वहां मास्क बहुत जरूरी है। वहां मास्क इसके लिए जरूरी है, साइंटिफिक रीजन यह होता है कि हम मास्क लगाए हुए हैं, हमारे मुंह से जो भी विषैले कीटाणु हैं, जो भी वायरस है, वो दूसरे के पास पहुंच रहा है, और दूसरा भी मास्क लगाया हुआ है तो उससे हम दोनों में आपस में एक कोऑर्डिनेशन नहीं रहता, इससे कि उसके भाई जो वायरस है, कीटाणु हमारे पास नहीं पहुंचते। इसलिए सोशल मतलब जब भी सामाजिक वहां पर जाए, प्लेस पर जाए जहां ज्यादा लोग हों, भीड़ वाले इलाके हों, वहां मास्क बहुत आवश्यकता है। और जहां आपने दूरी बना ली, सबसे बड़ी बात है दूरी, जब दूरी बना ली तो वहां पर मास्क की इतनी आवश्यकता नहीं है। जब मैं घर पर हूं, अकेला हूं और अपने बच्चों के साथ बंदी, मुझे पता है वो भी स्वस्थ है, तो ये नहीं है वहां मास्क। लेकिन अनजान लोगों से जब मिलूं, अनजान से जब मैं उसको जानता ही नहीं हूं, कौन है, भीड़ है, कौन है, कितने लोग हैं, कैसा वायरस है, कौन बीमार है, क्या है, स्वस्थ है या नहीं है, अब इन लोगों की मुझे जानकारी नहीं है, तो मैं इससे मास्क का यूज करना ही होगा। तो इसलिए मेरा कहना यही है कि जब भी आप घर से निकलें तो मास्क जरूर लगाएं। घर पर जरूरी नहीं है कि आप घर पे भी हैं तो भी मास्क लगाएं। लोगों का मैंने कुछ देखा है कि अपने घर पे है तो वो हर समय मास्क ही लगाए घूमे, तो ऐसा नहीं है, ये गलत है। आप जब भी सामाजिक क्षेत्र में या भीड़ भाड़ जहां हो और घर से बाहर, तो मास्क का यूज जरूर करें। बहुत धन्यवाद साहब, जी, आपने स्टूडियो में आए और हमारे श्रोताओं को, दर्शकों को जानकारी दी। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। इसी के साथ ही जुड़े रहिए, देखते रहिए बेस्ट इंडिया न्यूज। जय हिंद, जय भारत।